प्राणधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान यशोमती नंदन ब्रजवर नागर अमल हरि नाम अमिय विलासा अमल हरि नाम अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नागर बर विपिन पुरंदर नवीन नागर वर वंशीवदन सुवासा ब्रज जन पालन असुरकुल नासना ब्रज जन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला अनहारा कटहर गोपी वसनहारा रास रसिक कृपा रास रस माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन टवर वल्लभ वृंदावन भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय ब्रज गोकुल रंजन काना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरि हरि बोल। बहुत हरि सुंदर माता बोल जी। हरि बोल हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर गाया सुंदर आपने। बोला माता जी, भजन बहुत सुंदर बोला। हरि बोल हरि बोल। तो शुरू हरि करते हैं बहुत सुंदर भजन के बाद आज का सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम कृष्णाय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण
चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और हम शुरू करते हैं इस सेशन को। उसके पहले याद करते हैं अपने हाँ माता। आध्यात्मिक गुरु पूज्य गुरु शीला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ जो है वो इस कार्यक्रम के जो जनक हैं नमो निष्ठा प्रभु जी को, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं। सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा पांचाल प्रणाम। 10वां अध्याय हमने कल शुरू किया था, जिसमें पहले से 7वें अध्याय तक भगवान जो है वो बताते हैं कि वो सभी की स्रोत है, सर्व कारण कारणम है। वो अद्भुत ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, प्रेमी हो, सखा हो। तुम जो है कहते हैं कि जो भगवान को कौन जानता है? देवतागण, महर्षि गण, वो लोग भी नहीं जान पाते हैं कि जो है वो मेरा, मैं क्यों आता हूँ, मैं क्या हूँ, उनके तत्व के बारे में बहुत बड़े बड़े देवता महर्षि गण तक लोग नहीं जान पाते हैं। गूढ़ है भगवान, लेकिन भक्तों को तो भगवान बता देते ना अपने बारे में सब। न मैं विदुषुगुणा प्रभो न महर्षय अहमादरि देवाना महर्षिणा च सर्वसा। तो जानना क्या है हमको? जो भगवान को जान जाता है वो सब पापों से मुक्त होता है। तो जानना क्या है? जन्मा है, वो अनादि है, सभी लोगों के स्वामी हैं, सभी के स्रोत हैं। उनके रहने से हमें बुद्धि आती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमारे संशय दूर होते हैं, मोह से मुक्ति मिल जाती है। मन चंचल जो होता है वो संभल जाता है, इंद्रियां संभल जाती हैं, सत्य बोलने लगते हैं, क्षमा करने लगते हैं, सुख दुख में समभाव रहने लगते हैं, भय अभय से दूर रहते हैं। और इस तरह के गुण जो है वो आते हैं। और बहुत सारे गुण कैसे आते हैं? भगवान देते हैं। तो शुद्ध भक्ति 8वें से 11वां श्लोक हमको बताता है। चतुर्श्लोकी भागवतम, भगवत गीता का सार। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ही स्रोत है सबके। और जो जानते हैं वो प्रेमा भक्ति करते हैं, बुद्धिमान होते हैं वो। और कृष्ण के शुद्ध भक्त करते क्या हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयंच मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान में रमण करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं भगवान के बारे में, कीर्तन करते हैं, संतोष उनको मिलता है, उससे आनंद मिलता है। और भगवान जो है बुद्धि देते हैं ऐसे भक्तों को। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। उनको भगवान ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से होता क्या है? वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमम नाश्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान विशेष कृपा करते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं उनके अंतर्गत। और भगवान को ये सारी बातें सुन के अर्जुन उनको कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवन। आप ही हैं परम धाम है, आप ही भगवान है, आप ही अजन्मा है, आप ही महानतम है। और मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये नारद असित देवल सब लोग कहते हैं। और फिर कहते हैं भगवान अपनी विभूतियां बताइए ना, किस किस रूप में मैं आपको देखूं। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, जीवों में मैं चेतना हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, प्रकाश में मैं सूर्य हूँ,
मरुतों में मैं मारीची हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, पक्षियों में गरुण हूँ, शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ, मछलियों में मकर हूँ, नदियों में गंगा हूँ। हर जगह कहते वाणी में मैं ओंकार हूँ, जलाशय में मैं समुद्र हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ। तो भगवान जो है बताते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, बलवानों का मैं बल हूँ। तो विश्ववासियों में वासुदेव हूँ मैं। और विजय में मैं नीति में रहता हूँ, रहस्यों में मौन में रहता हूँ। तो भगवान अपनी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और इनमें से कुछ विभूतियां अभी हमने कल पढ़ी थी, और उनमें से कुछ विभूतियां आज हम अभी और पढ़ते हैं। द्यूतं छलतयात्मस्मि तेजस्तेस्विन्नामहं, जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ और उल्टा बना देती तेजस्वी। हूँ हाँ बेटा। जो हरे बच्चे का कृष्णा शिक्षा हरे कृष्णा, या कृष्ण कृष्णा हरे बैठ हरे, जाएगा वो भी हरे राम 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 हरे हरे। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। और क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? और साथ ही साथ शेयरिंग हो रही है कि नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग हो माता रही जी, है कि नहीं? आवाज आ रही है। और शेयरिंग। जी माता जी, सब कुछ क्लियर हाँ है जी। माता जी आ रही है। हरे कृष्णा। तो मैं छलियों में जुआ हूँ। भगवान को छलिया कहते ही ये लोग, भगवान क्या है? छलिया है। जो दुर्योधन कहता था छलिया है ये, इसको पकड़ लो। जब आते हैं भगवान जो है वो शांति दूत बन के, तो कहते हैं ये तो छलिया है, छल कर रहा है। और छल कपट ये सब में क्या होता है? द्रुत क्रीड़ा सबसे ऊपर मानी जाती है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि एकांगी नहीं है, सर्वांगी है, हर जगह विद्यमान है। गुणों में विद्यमान तो है ही है कि विजय में, साहस में, बलवानों के बल में तो है ही है। लेकिन छलियों में भी भगवान विद्यमान है, वहां भी वो जुआ है, तेज है। आप देखिए जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं उनका तेज देखिए, हमारे आचार्यों के चेहरों पे कितना तेज होता है। विजय हूं मैं, साहस हूं मैं, बल हूं मैं। तो सब कुछ भगवान से ही आता है। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनाम्यप्यहं व्यासः, कवीनामुष्णा कविः। मैं विश्ववंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो विष्णुवंशी, विष्णुवंशी कौन है? विष्णुवंश में कौन पैदा हुआ था? हरे कृष्णा। भगवान श्री भगवान कृष्ण कृष्ण, माता जी। भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान पैदा हुए थे, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाए। और बलराम क्या है? भगवान के पहले विस्तार हैं बलराम जी। तो दोनों को ही वासुदेव कहा जाता है, वसुदेव के बच्चे वासुदेव ना। तो कृष्ण भी वासुदेव है, बलराम भी वासुदेव। तो अपने को नहीं कह रहे, बलराम जी को कह रहे हैं कि मैं बलराम जी हूँ, मैं बलराम भी, वो भी भगवान के विस्तार है। पांडवों में मैं अर्जुन है, सबसे प्रिय थे पांडवों में अर्जुन। और धनंजय कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब रासु यज्ञ हुआ था तो खांडव वन मिला था इनको, वहां तो बिल्कुल ही सूना था। और कहीं भी कुछ कार्य के लिए धन चाहिए, तब अर्जुन जाते हैं, राजाओं से जीत कर लाते, कुछ राजाओं को अधीन बनाते हैं, और बहुत सारा धन आता है, इसलिए धनंजय नाम हो गया। अर्जुन नर है, भगवान नारायण है, दोनों की लीला साथ में रहती है। और व्यास जी क्या है? भगवान कृष्ण की शक्तियां लेके आए, शक्तावेश अवतार कहे जाते हैं, सारे वेद उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं। और महान विचारकों में उष्णा, शुक्राचार्य को कहते हैं, जो असुरों के गुरु हैं, बुद्धिमान थे। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जो संजीवनी विद्या को जानने वाले होते हैं, उनके अधिपति, भार्गवों के अधिपति भी कहे जाते हैं शुक्राचार्य जी, उनको उष्णा भी कहा जाता है। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषिताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वालों में, समस्त साधनों से मैं दंड हूँ। और जो विजय के आकांक्षी है उनको मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। दंड है भगवान जो दमन करता है ना, उसमें दमन करता में सबसे ज्यादा क्या होता है? दंड जो है वो श्रेष्ठ, उसमें मैं हूँ। दंड क्या होता है? जो अधर्म में प्रवृत्त मनुष्य होते हैं, जो पापाचार करते हैं, उनको सत्कर्म में प्रवृत्त करना है ना, तो दंड के माध्यम से किया जाता है। नीति नियम बनाई जाती, किस लिए? विजय के लिए। विजय के लिए नीति प्रधानता होती है। कहते हैं ना कि उनकी नीति बड़ी अच्छी थी इसलिए उनको विजय मिली। रहस्यों में मैं मौन हूँ। रहस्य क्या होता है? उसमें मौन महत्वपूर्ण है। मौन क्या करता है? उन्नति में सहायक होता है। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ।
भगवान की शक्तियां जान लेना ही ज्ञान होता है। तो एक तरह से भगवान ने अपने आप को 13वें अध्याय में भी 17वां श्लोक है, उसमें भी भगवान ने अपने को ज्ञान स्वरूप बताया था। यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदम अर्जुन न तदस्ति विना यस्या अन्वया भूत चराचरम। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान के बिना रहा ही नहीं जा सकता है। चर अचर के आधार है, उत्पत्ति के कारण है। 9.18 में हमने पढ़ा कि भगवान जो है बीज प्रदाता पिता है, अविनाशी बीज हैं। और कोई भी हो, सबके जो है वो आश्रयदाता भगवान ही है, सबका आधार भगवान ही है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तदुषेत्तः प्रोक्तो विभूतो विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि ये सारी विभूतियां तुमको दिख रही है ना। निष्कर्ष हो रहा है 40 से 42 श्लोक में उनका सार होता है 3 श्लोकों में। कि भगवान अपनी अनंत विभूतियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन ने जो है भगवान की विभूति और योग शक्तियों को जानने के लिए प्रार्थना की थी, और उसी के अनुसार भगवान विभूतियों का बिल्कुल संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो विभूति का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? हम लगातार विभूति की बात करें, विभूति कहते किसको है? हरे कृष्ण। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भगवान के को। ऐश्वर्य। हाँ, ऐश। और कोई? और कोई इसको अटेंड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हम राख को नहीं कहते हो विभूति। किसको माता जी? राख, राख को विभूति नहीं अच्छा, कहते। विभूति, ओके। अच्छा, जो यहाँ विभूति का जो मतलब है वो है कि जैसे कई चीजें हैं, ढेर तेज। सारी चीजें हैं एक जैसी, उसमें श्रेष्ठ क्या है? वो जो है भगवान है। जो भी चीजें हमने अभी तक देखी हैं कि उसमें श्रेष्ठ जो है वो भगवान। जैसे प्रकाश है, प्रकाश हमको सूर्य से भी मिलता है, लाइट से भी मिलता है, अग्नि से भी मिलता है, दीपक से भी मिलता है, लैंप से भी मिलता है। लेकिन जो श्रेष्ठ क्या है? सूर्य। सूर्य इतना प्रकाश कोई नहीं दे सकता है। तो भगवान कहते हैं सूर्य, एक सूर्य। तो कईयों में से जो एक जो सबसे ऊपर है उसको विभूति कहा गया है। यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि कई चीजों में से एक, यानी ढेर सारी चीजें हैं जो एक मतलब उनको एक कहा। जैसे कि हमने अभी सूर्य का उदाहरण देखा, ऐसे ही जो एक सबसे श्रेष्ठ है उसको विभूति कहा गया है। हरे कृष्णा। यद्यदि भूतिं सत्त्वं ओके। श्रीमदुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छन् त्वं मम तेजो अंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग कहते हैं जब अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि जलाते से चिंगारियां उड़ती हैं, एक एक चिंगारी उड़ती है, फिर जाती है, वो ठंडी हो जाती है, कुछ दूर तक उसमें ताप रहता है, कुछ दूर तक उसमें प्रकाश रहता है, उसको स्फुलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सारी विभूतियां हैं, ये मत समझो कि मैंने तुमको सब बता दी। नहीं, मैंने सब नहीं बताई हैं, मैंने कुछ बताई हैं तुमको। जैसे क्या होता है, हम कोई चीज होता है, चावल पकाते हैं, तो एक दाना देखते हैं, कहते पक गया, तो सोचते सारा चावल पक गया। वैसे ही भगवान थोड़ी सी विभूतियां बता रहे हैं, इनको जानकर समझ लो कि मेरी मतलब मुझे समझ लो तुम। इतनी अनंत विभूतियां हैं, कोई सीमा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ, वन टू ऑल, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है। उनकी लिखने को चेष्टा की जाए ना, तो कहते कि समुद्र की को स्याही बना दी जाए तो वो भी जो है वो स्याही खत्म हो जाएगी, और सारे बांसों की कलम बना दी जाए तो बांस कम पड़ जाएंगे, इतने वेद शास्त्र कम पड़ जाएंगे। तो हम किसी की विभूतियों को देखते हैं तो हम बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन जो है वो बहुत से लोग ईर्ष्या भी करना शुरू करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग कृष्ण से ईर्ष्या भी करने लगते हैं, क्योंकि उनको पचता ही नहीं है ना। कहते हैं कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो पचती नहीं। लेकिन भक्त क्या होते हैं? भक्त तो सुन सुन के आनंदित होते रहते हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णन् एकांशेन स्थितो जगत्
किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो स्फुलिंग एक चिंगारी मात्र है। भगवान कह रहे हैं बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुझे, बहुत ज्यादा। अब लगा दो। हरे कृष्णा। पृथक ऐश्वर्य जो है नहीं। शादी भी नहीं देखी है सुबह से। हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट ही कर दीजिए सबको अगर नहीं कर बात। दिया माता जी, कर दिया। तो ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेके जो चींटी तक ही है ना, सब में भगवान विद्यमान है। जो हमारे आचार्य हैं शील विद्याभूषण प्रभु जी कहते हैं कि प्रबल सूर्य भी, जिसकी प्रबलता से हम जो है वो प्रभावित होते हैं, वो भी कृष्ण से शक्ति प्राप्त करता है। जैसे होता है ना कि हम लोग गाड़ियां वगैरह हैं आजकल, स्कूटर्स हैं, सब क्या होते हैं कि चार्ज किया जाता है ना, चार्ज करते हैं तब वो चलती हैं। वैसे भगवान भी जब सूर्य को शक्ति देते हैं तब सूर्य चलता है। अगर भगवान शक्ति न दे तो सूर्य में भी प्रकाश नहीं रह जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो सारे संसार का पालना जो है वो कृष्ण अपने लघु अंश से कह रहे हैं, यानी कि हर जगह व्याप्त है भगवान। और भगवान के तीन जो है वो विस्तार होते हैं जो पुरुषावतार कहे जाते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में हर कण कण में विराजमान होते हैं। अब देखिए भगवान क्या है, हम चाहे जिस योनि में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, चाहे असुर योनि में जाए, देवता बन जाए या निम्न योनियों में चले जाएं, भगवान हर जगह हमारे साथ होते हैं। तो ये भगवान की बहुत महत कृपा हमारे ऊपर होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शेयरिंग हो रही है? हाँ जी माता जी माता हो जी। रही है। ये जी माता जी। माता हरे जी। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। तो बड़ा सुंदर है ये विराट रूप, हमको आश्चर्यचकित करता है। हम सोचते हैं कि विराट रूप, ये कैसा रूप होगा और इसको दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई एक तरह से। इसको भी हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस फ्लो से चल रहा है ये 11वां अध्याय हमको क्या क्या बताने वाला है। तो 1 से 4 तक के जो श्लोक है हमको विराट रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं अर्जुन भगवान से। और 5वें से 8वें श्लोक हमको बताते हैं कि भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। 9 से लेके 14 तक के श्लोक हमको बताते हैं, जो संजय वर्णन कर रहे हैं विश्व रूप का, जो अर्जुन जो है अर्जुन देख रहे हैं उस विश्व रूप का। और 15 से 31 तक के श्लोक हमको अनुभव बताते हैं कि अर्जुन को कैसा अनुभव हो रहा है। 22 से 34 तक के श्लोक काल के बारे में बात करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं जो है वो काल हूँ और तुमको मेरा निमित्त मात्र बनना है। और 35 से 46 तक के श्लोक अर्जुन की प्रार्थनाएं जो है वो वर्णित है। और साथ ही साथ 47 से लेकर 55 तक के श्लोक बता रहे हैं कि भगवान के रूप को देखना है तो भक्ति बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ से जो है वो हम अपने जो अध्याय 11 है इसके लिए इसके शुरुआत करते हैं कि भगवत गीता अब जो है वो शुरू हो रही है। और भगवत गीता का 11वां अध्याय शुरू हो रहा है। और 11वें अध्याय में एक तरह से आपको पहला श्लोक आया है, इसको ले लेते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। मद अर्जुन उवाच मद अनुग्राह परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो मोह से शुरू हुआ था, जो पहला अध्याय में मोह हो गया था, भ्रम में आ गए थे।
लेकिन 10वें अध्याय तक आते आते उनका जो है वो क्या कहते हैं कि मैं आपको पुरुषोत्तम परम पुरुष मान ले रहा हूँ, स्वीकार कर लिया हूँ। तो अब तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, क्षमा भी सब मांग ली है। लेकिन अब जो है वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। भगवान ने तो उनको बता दिया कि देखो मैं जो है सबका भौतिक आध्यात्मिक कारण हूँ, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेके बैठा हुआ, विभूतियां बता दी सब, और ऐश्वर्य दिखा दिया। लेकिन अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, अपनी विभूतियां दिखाइए। क्यों? कि प्रार्थना क्यों कर रहे हैं इसकी? क्योंकि भगवान ने कहा ना कि मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण किया हूँ। जब इस तरह कह के अध्याय की समाप्ति करते हैं, तब अर्जुन को इच्छा होती कि एक अंश में कैसे धारण किया, पूरा विश्व कैसे स्थित है। वो उस रूप को देखना चाहते हैं जिस रूप में वो एक जो है वो अंश से पूरा ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। तो कह रहे मदन अनुग्रह है, मुझ पर अनुग्रह करिए। मुझे तो आपने गुह ज्ञान दिया, गुहतरम ज्ञान, गुहतर ज्ञान दिया, गुहतमम ज्ञान दे दिया, बहुत कृपा की करके आपने परम ज्ञान सुनाया है मुझे। अब मुझे कृपा करिए, मैं आपकी कृपा का अनुभव कर पा रहा हूँ, भाव विभोर हो रहा हूँ। तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो एक तरह से जब भाव विभोर होते हैं, कोई भी भाव विभोर होता है, बहुत प्रसन्नता होती है ना, नियम टूटने का डर रहता है। और यहाँ पर भी नियम टूटा है। क्या नियम टूटा है? कि छंद के जो है वो ये जो छंद है, किस छंद में इसको कहा गया है? हरे कृष्णा। ये किस छंद में भगवत गीता जो है वो पढ़ी जाती है कि कही गई है? किसी को पता है किन किन छंदों में है? माता जी अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद माता जी। हाँ, त्रिष्टुप अनुष्टुप छंद, छंद में है, और त्रिष्टुप, एक और छंद है ना, दो त्रिष्टुप। अनुष्टुप छंद है। ये कौन से छंद चल रहा है? पहला छंद किस में है? अनुष्टुप अनुष्टुप छंद। है। वैसे तो और उसमें कितने अक्षर होते हैं? 8 8 16, एक एक आठ पद आठ में होते 8। हैं ना, एक जो है चार भाग होते हैं। तो आठ आठ इसमें जो है वो अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पर टूटा क्या है कि इसमें जो है वो, तो आठ चौके कितने अक्षर हुए? 32। 32। 32। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है वो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 33 अक्षर है। तो यहाँ पर आके टूटा है, जो है जो भाव में अर्जुन ने जो बोला है, तो एक शब्द अक्षर ज्यादा निकला है। तो कह रहे कि मोह दूर हो गया है, आपने जो इतना उपदेश दिया, गुहि गुहितरम गुहितमम का चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुना दी आपने, तो मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इस अध्याय में 4 लाइनर्स बहुत सारे हैं। तो पहले जो टू लोग, लाइनर शुरू करिए प्रभु जी, हाँ, पहले इसको स्टार्ट करिए। तो प्रभा दत्सेना माता जी, आप श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधुरी शर्मा माता जी, श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी प्रिया उनका। माता जी, श्लोक पढ़िए। हाँ हाँ। जी प्रभु जी। मा- माधुरी शर्मा माता जी का हैंड रेज नहीं है, पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। भवाप्येयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्य महात्म्यमपि चाव्ययम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण जी। ये तो भगवान से कह रहे कि भगवान कितने कृपालु है। अर्जुन सोच रहे भगवान ने मुझ पर कृपा किया है, जो अनुग्रह किया है। तो भगवान तो अनुग्रह पहले अध्याय से ही कर रहे हैं अर्जुन पे, कि उनको भगवत गीता सुना रहे हैं। इससे बड़ा अनुग्रह उन पे क्या होगा? तो भगवान को एक तरह से कह रहे हैं कि भगवान आप जो है कमल पत्राक्ष है, कमल नयन है आप।
और आपकी महिमा कितनी है, अक्षय है, अविनाशी है, समाप्त नहीं, चाव्ययम, अव्ययम, समाप्त नहीं होती, खर्ची नहीं, व्यय करते हैं क्या, खर्च करने को, अव्यय मीन्स खर्च नहीं हो सकती। तो आप कमल नयन है, और आपके द्वारा मैंने सब कुछ विस्तार से सुना है। आपकी महिमा का अनुभव भी किया है, केवल सुना ही नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी है यहाँ पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवम् एतद्यथा तत् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हरे हे कृष्णा। पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ बता, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, पुरुषों में उत्तम है आप ईश्वर हैं, नियंत्रण करना, ईश्वर मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना। पुरुषोत्तम, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और पुरुषोत्तम मतलब परम भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो भगवान जो है वो सबसे उत्तम है और परम नियंत्रक है। हम ईश्वर बनना चाहते हैं, नियंत्रण में चाहते हैं हर चीज। हम सब लोग की आजकल टेंडेंसी है, सब एक दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन परम नियंत्रक कौन है, भगवान है, जो कि सबको नियंत्रण करते हैं, सबके आश्रय हैं, सबके स्रोत हैं वो। पुरुषोत्तमम, तो मैं आपका जो है, कैसे आप इस जगत में प्रविष्ट हो गए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप कैसे जो है प्रविष्ट हो गए। तो मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं, तो आप अपना वो रूप हमको दिखलाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हरे हे कृष्णा। प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो ये नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखाइए, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, विनम्रता से कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप कर सकते हो, तो कृपया आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन का मोह दूर हो गया, विश्व रूप को देखना एक तरह से विरोधाभास की तरह से है। अर्जुन को संदेह नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साधारण लोग को समझ में आए, कि भगवान के इस महिमा को समझ पाए। क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला था, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कि मानेंगे ही नहीं, भगवान को नहीं मानेंगे। कहते हैं ना कि दुनिया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया तो पागल है। अब जो है यहाँ पे भारत में ही देख लीजिए, भगवानों की लाइन लगी है। आप अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, ज्यादा दिन नहीं होगा, कुछ महीने उन्हें हुए होंगे या साल हुए होंगे, कि एक चरण धूलि लेने के लिए एक लोगों ने अपनी जान तक दे दी। तो लोगों का क्या होगा कि लोग केवल भागेंगे, जो है वो भगवान की भक्ति को महसूस नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किसी ने कह दिया मैं भगवान हूं, उसके पीछे पीछे अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए दौड़ते जाएंगे। तो भगवान के शरीर में तो एक तरह से बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जिनको देख के लोग बता देते हैं कि ये भगवान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आध्यात्मिक प्रगति की तरफ नहीं जाते, छोटी छोटी चीजों में उलझते रहते हैं हम। तो भगवान जबकि बता चुके कि अहम सर्वस्व हो, हम ही सब कुछ है, लेकिन जो है वो होता है ना कि अगर कोई कह दे कि मेरे पास आईफोन है, तो लोग कहेंगे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एकदम से विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। तो भगवान को आदेश नहीं देते, विनम्र भाव से कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे कुछ मतलब है, मेरे अंदर कुछ योग्यता है, तो हमको विश्व रूप दिखाइए। हम आजकल तो भगवान को देखने के लिए प्रयास ही नहीं करते। हम तो अगर कोई एक्टर आ जाता है, कोई एक्ट्रेस आ जाती, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आ जाता है, उसी के लिए भीड़ लगती है। भगवान के दर्शन के लिए लालायित हमको होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, तीणोदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, एकदम सहिष्णु होकर, घास की तरह से हमको जो है वो हो जाना चाहिए। घास क्या होता है, कोई आता है चलता है तो नीचे दब जाती, फिर उठ जाती है, वैसे ही हमें इतना विनम्र होकर भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान के जो है के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति कौन देने वाला है, भगवान ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे भगवान ने कृष्णा। कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ,
अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे पश्य देखो, भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो है वो ऐश्वर्य को देखो, दैवी और विविध रंगों वाले रूप को देखो। तो भगवान जो है वो अपना जो रूप पारलौकिक रूप है, जो अस्थाई है, भगवान का ये रूप वैकुंठ में नहीं आता, ये इसी जगत में रहता है, समय के अधीन रहता है। दूसरी बात है कि ये जो है वो ये सार्वभौम रूप भी इसको कहा जाता है, विराट रूप भी इसको कहा जाता है, विश्व रूप भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये रूप भी देखना बिना कृष्ण की कृपा के संभव नहीं होता है। तो पश्य और रूपाणी, इन दो शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा जो स्वरूप है, ये तुम देखो। देखो, तुम्हें बार बार जो है भगवान कहते हैं कि देख लो पार्थ, तुम देखो, तुम्हें मैं दिखा रहा हूं इस रूप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हरे कृष्णा। शशि प्रभु जी पढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता। कृष्ण। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु हैं, और कहते हैं कि एकादश रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। तो ये सब लोगों को देखो, यहाँ पर जो है वो कितने देवता हम लोग कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हम लोग कहते हैं ना, कि इन सबको देखो। तो अर्जुन तो कृष्ण के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भगवान उनको धीरे धीरे सब दिखा रहे हैं। लेकिन भक्त थे वो, राजर्षि भरत के जो है वो वंशज होने के कारण वो भगवत भक्त थे, इसीलिए ये रूप जो है भगवान उनको दिखा रहे हैं। जबकि नर नारायण लीला में तो वो लोग साथ रहते हैं, लेकिन इस समय जब अर्जुन के रूप में वो ये सब रूप उनके लिए क्या था, भगवान के आश्चर्यमय रूप है। देखो ऐसे रूप है जिसको पहले किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। जबकि पहले भी भगवान विराट रूप दिखा चुके हैं, यशोदा माता को भी दिखाया था। जब वो माटी खाते हैं तो मुंह में जो है माता देखती तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई देता है, उसमें उनको खुद को भी देखती हैं और कृष्ण को भी देखती हैं। दुर्योधन के यहाँ जब शांति दूत बन के गए थे भगवान, तो वहां पर भी उनको दिखाया था विराट रूप, लेकिन इसने विस्तार रूप में नहीं दिखाया था। ये जो है ना, इसको किसी ने नहीं देखा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चन्याद्रष्टुमिच्छसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते कि देखो, बार बार भगवान कह रहे पश्य पश्य, देखो तुम सब कहाँ देखो। और जिन चारों ओर देख रहे हैं, कहाँ देखो भगवान। तो कह रहे कि मेरे ही शरीर में देखो, इधर उधर मैं कहीं एलईडी नहीं लगाई, कहीं टीवी नहीं लगी, वहां जाके देखो, मेरे ही शरीर में देखो। भगवान ये भी नहीं कह रहे कि जाओ तपस्या करो वहां जाकर देखो, नहीं, ऐसा नहीं कहा। मेरे शरीर में ही सब कुछ है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, जो कुछ भी है सब यही विराजमान है। तुम्हें ये जो है विश्व रूप तुमको चर अचर सब कुछ एक ही जगह पे है, कहीं ऐसा नहीं जगह जगह जाके पूरा मॉल घूमना नहीं है, पूरा जो है नुमाइश घूमना नहीं है, सब शरीर में ही भगवान के विद्यमान है। तो भगवान का शरीर ऐसा है कि वहाँ इतने जो है 33 करोड़ देवी अरे मारो देवता फोन है। में ना वो खत्म है जो नेट चाले। हरे कृष्णा। तो सब देखो, देखने के लिए कहा जा रहा है। प्रभु जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए और फिर माता जी दीजिए माता जी जहाँ आवाज। आज से सभी का, जहाँ से माता जी आज आती है बहुत सभी का ना। अनम्यूट हो रहा है माता जी, सुबह हाँ से वही चीज है, आते ही लगातार माता जी अनम्यूट अनम्यूट कहाँ सभी पूरा। का माता जी म्यूट कर रहे हैं और हाँ, बहुत सारे अनम्यूट हो रहे हैं माता जी बीच बीच में। सबको अनम्यूट कर दिए, म्यूट ऑल कर दीजिए ना। जी। हरे कृष्णा। तो
यहाँ पे कहा जा रहा है कि किंतु तुम मुझे, पढ़ लिया माता जी इसको? नहीं माता जी, पढ़ी नहीं। पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्ण। न तो मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्ण। तो दिख नहीं रहा है, भगवान तब से कह रहे हैं पश्चात पश्य में पश्य, सबका उपयोग कर रहे हैं कि देखो देखो देखो। अर्जुन ने इच्छा प्रकट की थी, भगवान दिखा भी रहे हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भगवान क्या है कि समाधान तुरंत देते हैं। क्या करते हैं भगवान? भगवान दिव्य चक्षु दे देते हैं, दिव्य आंखें दे रहे हैं। चर्म चक्षु कार्य नहीं कर रहे हैं। चर्म चक्षु से अर्जुन को दिख ही नहीं रहा है, कहाँ देखूं, पूछ तो रहे बार कहाँ देखूं, दिख ही नहीं रहा है। तो जो है भगवान पहले कह रहे शरीर में देखो, सोच रहे हैं कि इधर उधर देख रहे होंगे, कह रहे शरीर में देखो, कह नहीं तब भी नहीं दिख रहा। कह रहे अब मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब ये जो मेरा योग ऐश्वर्य है ये तुम्हें अब दिखाई देगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शशि प्रभु जी, बालकृष्ण प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिख नहीं रहा प्रभु जी। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कृष्ण योगेश्वर ही नहीं है बल्कि महायोगेश्वर है। जितने योगी हैं उनके भी ईश्वर हैं। तो कह रहे आप योगी तभी है जब आप कृष्ण से जुड़ जाएंगे या उनके जुड़ने का प्रयास करेंगे। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को विश्व रूप के बारे में। धृतराष्ट्र को भी नहीं समझ में आ रहा है। और भगवान तो भक्तों को दिखाई देते हैं ना, बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन जो है संजय ने या धृतराष्ट्र ने कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं था। संजय भक्त थे और इस समय दिव्य दृष्टि मिली हुई थी इनको, इसलिए वो उनको देख पा रहे हैं। जबकि और लोग जो है वो दिव्य दृष्टि होने के कारण नहीं देख पा रहे होंगे। जिनके जिनके पास दिव्य दृष्टि होगी वही वही लोग देख पा रहे हैं। तो अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसका धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों में से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरे कृष्णा। तो स्पेशल था, इतना आश्चर्य में हम भी नहीं कल्पना कर सकते। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य दृश्य, देवी आभूषणों से अलंकृत, देवी हथियार उठाए हुए था, देवी मालाएं, यानी सब देवी देवता भी वहां सब दिख रहे थे। दिव्य सुगंध भी आ रही थी उससे। तेजमय था, असीम था, सर्वत्र व्याप्त था। तो ये जो रूप था ये अलग ही था। ये रूप जो है सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ। और भगवत कृपा से देखिए एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकते था अर्जुन। तो ये क्या था, भगवान ने अचिंत्य शक्ति होती है भगवान की, वही उस रूप को धारण भी कर सकते हैं, वही उस रूप को दिखा भी सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदो स्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भास भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बबली माता जी, आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे प्रभात की जय।
यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं। एक सूर्य के जब पूरे अपने जो है चरम रूप पे होता है तो हम छुप जाते हैं, छाया ढूंढते हैं, अम्ब्रेला ढूंढते हैं, टोपियां ढूंढते हैं। और जबकि डायरेक्ट देखना तो बहुत ही मुश्किल है, देख नहीं सकते। जब हजारों सूर्य आ जाएं तो कैसे देख सके कोई? आप तब आंखों से नहीं मिला सकते भगवान जो है सूर्य से आप, जब वो अपने चरम पे रहते हैं। और जब दिव्य दृष्टि होगी तभी तो देख पाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान हमेशा योग माया के पीछे छिपे रहते हैं। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, अज्ञान के पर्दे के पीछे वो रहते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों के सामने प्रकट नहीं होते हैं। और जो कुछ लोग निराकार रूप में जानते हैं तो भगवान उनको निराकार रूप ही दिखाते हैं। तो जैसी जिसकी चाहना होती, भगवान ने ये पूरी सृष्टि ही इच्छा पर जो है बना दिया है। तो जैसी जो इच्छा होती है वो भगवान को उस रूप में देख पाते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो तो उनको देख ही नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अंततः अंशों को देख सका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन क्या है, देख रहे हैं एक ब्रह्मांड को नहीं कि केवल आप सोचिए कि एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। 14 लोक में एक छोटी सी भूलोक है। भूलोक में भी एक छोटे से जो है जगह पे और कहीं पे एक जो है देश है भारत, उसके अंदर एक जो है वो प्रदेश है आपका, उसके अंदर एक गांव है या एक घर है, एक फ्लैट है, उसके अंदर रहते हैं हम लोग। तो हम लोग की दृष्टि कितनी कम है, जरा सा देखते हैं, वो एक नहीं कितने ब्रह्मांडों को देख रहा है। अब वैज्ञानिक भी आज तक कई ब्रह्मांडों को पूरी तरह नहीं समझ पे आए हैं। कोई आता है तो कोई दूसरे ग्रह से आ जाता है तो एलियन एलियन कहा जाता है। और ये एक ब्रह्मांड कैसे टिका है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये अर्जुन जो है उस विश्व रूप को देख रहा है जिसमें कि ढेर सारे ब्रह्मांड है, अनंत अंश को भी देख रहे हैं। कहते हैं कि अनंत है ना, ब्रह्मांड में अनंत है। तो सब उनको उसको दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो है अर्जुन का पहले मोह नष्ट हो गया था, अब पुनः मोहग्रस्त दिख रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि मोह अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। उनको क्या हुआ है, सात्विक विकार आ रहे हैं। धनंजय हैं, बहुत सारे युद्ध किए थे उन्होंने, बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ था, रोमांचित हो रहे हैं, जो है वो प्रणाम कर रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं। तो कोई भी क्या होता है, जब हम किसी की महिमा को जानते हैं तो हमारा मस्तक अपने आप जो है वो झुक जाता है। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भगवान का नाम जप वगैरह होता है, कितना रोमांच हो जाता है, रोम रोम से जो है वो आपको जो है होता है ना, रोई खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह ये तो कहते हैं कि जब आप भक्तों के संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो हमारे अंदर सात्विक विकार होने लगते हैं। यही आप देखिए कि कुछ लोग भीड़ भाड़ में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहां जाके तो लड़ाई ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सात्विक विकार है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भौतिकता से जो है वो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रिया माता जी और बबली माता जी। अब अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए और व्यंजना माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देखे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् ऋगांश्च दिव्यान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी और समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भगवान को अर्जुन बता रहे हैं कि मैं आपके शरीर में देवताओं को भी देख रहा हूँ और विविध जीवों को देख रहा हूँ। यानी कि उसमें समझिए कि सर्प भी दिख रहे हैं, और जो है गाय वगैरह जो भी कुछ कई तरह के जो है वो उनको दिखाई पड़ रहे हैं, विविध जीव दिखाई दे रहे हैं। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, ऋषि भी हैं, दिव्य सर्प भी हो रहे हैं वहां पर। तो भगवान के शरीर में जो है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान के शरीर से आभा प्रकट होती, हिरणमयीन पात्रे त सत्य शापिता मुखम तत्व प्राण पातु सत्य धर्ममय दया दे। भगवान का मुख क्या होता है? चमकीले आवरण से ढका होता है। भगवान आप इसको उठाइए अपने मुखार बिंद से, तब मैं आपको देख सकूं। भगवान के अंदर इतना तेज होता है, इतना उजाला होता है, हमको अंधा बना देता है। प्रकाश में हमें दिखाई जो है वो इतना प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, भगवान जो है वो चकाचौंध कर देते हैं। तो इस तरह ये वहां पे जो है भगवान के शरीर में इतनी चीजों को देख पा रहे हैं, ये कोई और तो दिखाई नहीं सकता है, केवल भगवान को दिखाई पड़ सकता है। अगर कोई और कहे कि ये नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, उसको कह दीजिए कि अपना विराट रूप दिखा दीजिए, तो भाग खड़ा होगा, क्योंकि विराट रूप सबके वश का नहीं है। और ऐसे लोग हैं जिनसे कह दिया जाता है कि विराट रूप दिखाइए, तो वो कहते हैं एक बार तो दिखा दिए, कितनी बार दिखाऊं, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य ही नहीं होती है। हरे कृष्णा। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतनन्तरूपं नन्तान्नमत्थन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्णा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये भी पढ़ लीजिए माता जी। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, तो अपना अनुभव बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना, पश्यामि देवास्तम देवदेव है, सारे देवताओं को देखो। तो भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि देखो जो है सारे देवी देवता सब मुझसे आए हुए हैं यहाँ पे, तुम और हाथ पैर पेट मुंह आंखें सब दिख रही हैं। तो ये क्या है? सर्वत्र फैले हुए हैं, इतना बड़ा है कि न आदि दिख रहा है न अंत दिख रहा है भगवान का। तो भगवान जो है वो क्या है कि सर्वत्र व्याप्त है, और वो सर्वत्र एक जगह पे नहीं, फैला जा रहा, फैला जा रहा है। और अर्जुन जो है वो दिव्य चक्षु है, उसको देख रहे हैं। तो एक तरह से ये जो रूप है, ये भगवान का रूप हमेशा नहीं दिखता है और समय के अधीन है, यहीं पर दिखता है और किसी लोक में नहीं देखा जा सकता है इसको। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दूरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। हरे कृष्णा। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला जा रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अग्नि की भांति है, बहुत मुश्किल है इसको देखना, लेकिन जो है वो दिखाई पड़ रहा है और जिनको सब देख रहे हैं, हाथ जो है रोमांचित हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जिसमें अनेक मुकुट गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तेजोमय रूप है, देखना मुश्किल है, इतना तेज है उसमें। हरे कृष्णा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप ज्योति परम गांधी आद्य माता जी। गेय वस्तु हैं। ज्योति गांधी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है। आप अवीर्य तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के
पालक भगवान है, यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम है, आद्य है, आप जो है वो बहुत जो है वो शुरू से आप ही हैं, एक तरह से कहते हैं आदि कहा जाता है। ये मतलब क्या होता है, लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य होता है। जो भी ज्ञान हमें होता है उससे हम क्या लक्ष्य प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। इस ब्रह्मांड के आधार आश्रय आप ही हैं, क्योंकि सृष्टि भी आप ही करें, पालना भी आप ही करें, रचना भी और संहार भी आप ही। आप अव्यय हैं, आप जो है वो शाश्वत है, कभी खत्म ही नहीं होने वाले पुराण पुरुष है, पुराणों में आपका वर्णन है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ही सब कुछ हो। अर्जुन जो है उनको भगवान मान ही चुके हैं। हरे कृष्णा। नातिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं क्षतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका वश आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं है और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान के षट ऐश्वर्य हैं। षट ऐश्वर्य कभी भी किसी के पास है तो भगवान में कितना ऐश्वर्य है कि न आदि मध्य अंत है ही नहीं है आपका। आपका कोई जानता ही नहीं। यश कितना है, अनंत है, हर ब्रह्मांड में गाया जाता है आपका यश। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, बताइए कितना जो है वो सूर्य और चंद्रमा। वो किसी की आंखें आप सोच सकते हैं, लेकिन भगवान की आंखें, उन्हीं से जो है शक्ति मिलती है उनको। और मुख से अग्नि निकल रही है उनके, और इतना तेज है कि लग रहा है कि सारे ब्रह्मांड जो है वो जल रहे हैं। हरे कृष्णा। द्यवा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्यप्तन्तयैकेन दिशश्च सर्पः दिष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकोत्रयं प्रपद्यथितं वखात्मम्। हरे कृष्ण। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोक बीच में, यहाँ आकाश उसको कहा गया है कि जब आप देखते हैं 14 लोकों को देखते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर तो ब्रह्मा का लोक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको उल्टा दिखना शुरू करते हैं, पृथ्वी लोक है जिसे भूलोक कहा जाता है। तो भूलोक और उसके बीच में आकाश, जो लोक भूअर लोक जिसको कहा जाता है उसको आकाश कहा जाता है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक होता है। तो जो ये भूअर लोक है, यहाँ पे आपको यक्ष है, राक्षस हैं, तो कहते हैं कि रुद्र के अनुयायी जो होते हैं वो लोग वहां पर भूअर लोक में रहते हैं। तो ये उस आकाश की बात यहाँ पर हो रही है, उस आकाश की बात नहीं हो रही है जो हम देखते हैं हमारे ऊपर जो नीला आकाश होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। ये उस आकाश की बात हो रही है जहाँ यक्ष है, राक्षस, बहुत शक्तिशाली ये लोग होते हैं, काफी शक्तियां इनके पास होती हैं। तो कह रहे कि यद्यपि आप एक हैं किंतु आकाश में भी दिख रहे हैं और सारे लोकों में भी दिख रहे हैं, समस्त जगह पे आप व्याप्त हैं, और आपका अद्भुत और भयानक रूप है, और सब लोग देख देख के उसको भयभीत हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमी लक्ष्मी कीर्ति देवी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। अमीहि त्वं कृष्ण। शूरशङ्खा विशन्ति केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति शस्तिर्युक्त्वा मर्हर्षिषीत्तशङ्गात् स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण। हरे देवों कृष्णा। का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप आप में प्रवेश कर प्रवेश रहा कर रहे हैं। है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए अपनी आपकी स्तुति कर रहे हैं।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इतना जो है वो सब देवों का समूह है, सब जो हाथ जोड़ के खड़े हुए भगवान से प्रार्थना करें, महर्षि हैं, सिद्ध हैं, ये सब तो कल्याण हो कहते हैं। जब हमारे घरों में भी क्या होता है, बहुत तेज से बिजली चमकती है तो हम लगते हैं, मेरी माँ करती थी ऐसा, प्रार्थना करने लगती थी भगवान की, भगवान दया करो, किसी को ऊपर जो है बिजली गिरे ना, किसी का अहित न हो। तो यहाँ पर भी जो महर्षि है, सिद्धि हैं, ये लोग भी कल्याण कर, उनको लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, कुछ जो है वो अनिष्ट तो नहीं होने वाला है, सब शरण ले रहे हैं भगवान की। और वैसे भी देव लोग हैं, महर्षि सिद्ध, ये तो हमेशा ही भगवान की शरण में रहते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए कल्याण हो कह रहे हैं, क्योंकि वो सारे जगत का कल्याण चाहते हैं। हरे कृष्णा। रुद्रादित्या वाशमये च शक्त्या विशेषिणो मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षांशुरशीतशृङ्गा वीक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिव के विविध रूप आदि दैत्यगण, वसु, साध्य, विश्व देवा, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद गण, पितृगण, गंधर्व, यश, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत हरे गुरु श्री कृष्णा। यहाँ पे एक जो है वो कहा, रुद्र है, वसु है, साधु है, गंधर्व है, ये सब लोग जो है वो क्या है कि भगवान को देख रहे हैं। अश्विनी कुमार, मरुद, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, सिद्ध देव, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। शिव के विविध रूप भी हैं। रुद्र जो होते हैं आपको, एकादश रुद्र हैं, 18 वो 12 आदित्य हैं, 8 जो है वसु हैं। तो ये सब लोग आपको देख रहे हैं। उष्मापाहा जो लोग वो होते हैं, पितरों को कहा जाता है उष्मापाहा, तो वो लोग भी यहाँ पर है, सब जो है वो आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हरे कृष्णा। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितस्तथाहम्। हरे कृष्णा। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट देवतागण सहित सभी लोग अनंत अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि सब विचलित हैं, आपका जो ये विराट रूप है, ये रूप, क्योंकि भगवान का तो सबने त्रिभंग ललित मुद्रा में द्वि जो है वो हाथ वाले और क्या फिर ऐश्वर्य रूप देखा था, 4 भुजाओं वाले, लेकिन ये रूप कैसा है भगवान का, मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट, भयानक दांत, मतलब ये देख के तो देवता लोग भी विचलित है, कहाँ कितने सुंदर से भगवान हो, कहाँ ये रूप, तो सब विचलित है। अर्जुन कह रहे वही मत विचलित नहीं है, मैं भी विचलित हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा त्रय माता जी। मित्तल माता जी श्लोक पढ़िए, और विनीता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। अनम्यूट ऑप्शन दे दिया प्रभु जी। एक मिनट जी माता हरे कृष्ण प्रभु, मेरा नाम दिया है क्या? जी। हाँ, मित्तल माता जी ना। हाँ, हाँ। बोलिए, श्लोक पढ़िए। हाँ। नभस् हरे कृष्ण, साधक प्रणाम। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हरे कृष्ण।
हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आपका कौन सा रूप है, ये तो सबको विचलित किए दे रहा है, देवता भी विचलित है, मैं भी विचलित हूँ। तो ये भगवान का जो रूप है ये बड़ा ही विकराल रूप दिख रहा है। कह रहे कि ज्योतिर्मय रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं इसमें, और आकाश को स्पर्श कर रहे, मुंह फैलाए हुए हैं, आंखें चमक रही हैं। तो कितना विचलित हो रहा है, ये जो है विचलन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, धैर्य नहीं हो रहा है मुझे, और मेरा मानसिक संतुलन ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ऐसी चीजें देखते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हम किसी के एक्सीडेंट वगैरह देख लेते हैं या कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो हमारी कल्पना से परे होता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो अर्जुन ने भी ऐसा ही देखा, जो उनकी कल्पना से परे है वो विचलित हो रहे हैं। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे देवेश, देवताओं के ईश हैं आप, देवताओं के भी स्वामी हैं, जगन निवास, सभी जगत आप में ही निवास करते हो, मुझ पर प्रसन्न होइए। ये जो आपका रूप है ना, इसको देख के मेरे को संतुलन नहीं हो रहा है, मैं फिर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मोह तो ग्रस्त थोड़ा सा था उनके अंदर भी मोह, इसलिए वो मोहग्रस्त था, फिर से उन पे छा जा रही है। उनको लग रहा है कि ये कौन सा रूप मैं देख रहा हूँ, और प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान के सौम्य रूप को देख के वो प्रसन्न होते रहते, इस रूप को तो विचलित हो रहे हैं। पहले बड़े प्रसन्न थे भगवान के रूप को, द्विभुजी रूप को, लेकिन ये रूप उनको प्रसन्नता नहीं दे पा रहा है। हरे कृष्णा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपासलङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हरे कृष्ण। दूसरा भी पढ़िए माता जी। हाँ हाँ ठीक है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सेटिंग में ना पढ़ो। आपने ये किया रहेगा, एक मिनट। हरे कृष्णा। सेटिंग हरे कृष्णा। हाँ माता जी पढ़िए। पढ़ो। हाँ। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति एक मिनट। पढ़िए हरे पढ़िए माता जी। कृष्णा। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्वंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो के धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अब ये जो है वो युद्ध का एक तरह से परिणाम दिखना शुरू हो गया, कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हैं, उनके साथ जो राजा हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, और प्रमुख उद्या सब जो है विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान बता के काल रूप में है ना, तो काल रूप भी जो है वो सब दिख रहा है कि यहाँ विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और इतना भयानक रूप की कुछ के सिरों को मैं आपके दांतों के चूर्णित तो होता देख रहा हूँ, यानी कि दांतों के बीच में जैसे कुछ खाते चूर चूर होता है, वैसे ये भगवान का रूप है जिसमें कि इन सब लोग चूर चूर होते दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी, अनुवाद पढ़िए। जी हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम हरे कृष्ण को। इस प्रकार नदियों के अनेक
तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार वे समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नदियां क्या होती हैं? नदियां दौड़ती हुई जाती, कल कल कर कर बहती हुई जाती हैं और समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे समुद्र से मिलने के लिए परेशान है, दौड़ती हुई जाती हैं। वैसे ही जो है महान योद्धा भी, क्योंकि जो 18 क्षणी सेना खड़ी हुई है कुरुक्षेत्र में, और उसके महान महान योद्धा जो भूमि पर उस वक्त के सबसे महान योद्धा था, सब कुरुक्षेत्र में खड़े हुए थे। सब भगवान के जो मुख है उसके अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ऐसा लग रहा है कि सब अपना विनाश ही चाहते हैं। ऐसे जैसे पतंगे होते हैं, लाइट जलती है तो क्या होता है, दौड़ के आते हैं और वहां पे जो है फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु ही हो जाती है। वैसे ही सारे लोग बड़े जोर से जा रहे हैं, आपके मुख में जो है वो घुसते हुए चले जा रहे हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं मुख में, यानी कि सबका काल निश्चित हो चुका है, सबकी मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लेलीयसे ग्रसमान समन्ताल लोकान् समग्रान् अच्छा। वदनैष तद्भिः तेजोभिराय पूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं को, लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे विष्णु, भगवान के विष्णु तत्व जो को याद कर रहे हैं कि हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आपके प्रज्वलित मुख में, आपका जो मुख जो है वो प्रज्वलित है, जल रहा है, अग्नि निकल रही है, और सारी दिशाएं जो है वो आपके मुख में समा रहे हैं। सारा ब्रह्मांड जो है वो ऐसा हो गया है जिसमें कि एकदम अग्नि जल रही है, किरणें ऐसी हो गई जैसे झुलसा रही हो, और एक तरह से संहार का रूप दिख रहा है कि सब कुछ नष्ट हुआ सा जा रहा है। हरे कृष्णा। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुं विज्ञातुमिच्छामि भवन्ताद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना, वैसे स्क्रीन ऊपर करे, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि ये जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्यों इतना रूप, ये उग्र रूप क्यों है आपका? मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जैसे होता है ना, कोई गलती हो गई क्षमा करिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान है आप, आदि भगवान हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ लेकिन जान नहीं पा रहा हूँ कि ये जो विराट रूप है, ये जो आप दिखा रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, ये क्यों है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री धन्यवाद। धन्यवाद मित्तल माता जी। अभी कविता माता जी आप श्लोक पढ़िए, धन्यवाद। और हरे कृष्ण। जी पम्मी प्रभु जी, माता हरे जी कृष्णा। आप आवाज आ रही अनुवाद है प्रभु पढ़िए। जी? हाँ, आवाज आ पम्मी रही है? माता धन्यवाद जी अनुवाद माता जी। पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी किसको बोल आवाज रहे आ हैं? रही है? पम्मी माता जी आप अनुवाद ठीक है, पढ़ेंगी, ठीक है। हरे और कृष्णा। कविता माता जी जी प्रभु जी। श्लोक पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही जी है। माता जी आ रही है। जी। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समार्हतुमिह प्रवृत्तः रीतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ये वसिष्ठा
प्रत्यनीकेषु योधा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि अर्जुन से कि अब देख लो, तुम तो निमित्त मात्र हो। तुम सोच रहे हो कि तुम करता हो, तुम करता नहीं हो, निमित्त मात्र हो। मैं तुमको निमित्त बना रहा हूं, इसलिए तुम निमित्त हो। तुम नहीं करोगे, मैं किसी और को निमित्त बना दूंगा। एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि जो हमारा भक्त है उसको श्रेय मिले, उसका यश हो। भगवान कहते हैं कि उठो, लड़ो तुम। तो मैं तो विनाश तो हो गया, सबका पहले ही हो चुका है, और तुम्हारे सिवा और दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ना तुम्हारा पक्ष बचेगा ना उनका पक्ष बचेगा। बचने वाला नहीं है कोई। मैं साक्षात काल हूँ। भगवान का काल शक्ति भी भगवान के अधीन कार्य करती है। तो कहते बस तुमको निमित्त बनाया गया है, तुमको जो है वो यश देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुजङ्गराज्यं समृद्धम् मय्येवेति निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र हो। तुम अपने आप को ये ना समझो कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही करने वाला हो। नहीं, काल शक्ति मेरी है। मैं जो है जिसको चाहूंगा वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। मेरी इच्छा पर है। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि नहीं, तुमको बस केवल निमित्त मात्र बनना है, यश प्राप्त करना है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। तो तुम केवल जो है वो ये एक मैंने तुमको ये दिया हुआ है, कि ये शक्ति दी हुई है, ये अवसर दिया हुआ है कि तुम मेरा कार्य करो। भगवान जो है आते हैं पार्षदों के साथ धराधाम पे और भक्तों को यश दिलाते हैं। भीष्म पितामह को अंतिम समय था, उनको यश दिलाया ताकि वो युधिष्ठिर को उपदेश दे, लोगों को पता चले कि अर्जुन भीष्म जो है वो कितने महान है, कितना ज्ञानी है। क्योंकि बहुत लंबी उनकी आयु थे और उन्होंने काफी 150 साल से या उससे अधिक जो है उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो बहुत ज्यादा उनको ज्ञान था। और उस भगवान उनको निमित्त बनाते हैं कि तुम आप उपदेश दीजिए युधिष्ठिर को। तो भगवान सबके लिए, भक्तों के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं जिससे उसका यश हो, सब लोग उसका नाम ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथ्य च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब देख रहे हैं अर्जुन की ये सारे महान योद्धा जिनके प्रति उनकी आसक्ति है, द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, और द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये लोग थे। उनको जो है वो अर्जुन उनके प्रति आसक्त थे। तो कह रहे ये महान योद्धा, ये लोग भी मारे जाएंगे, इनके साथ साथ जयद्रथ और कर्ण वगैरह भी मारे जाएंगे, उस पार्टी के लोग भी मारे जाएंगे। तो तुम वध करो, विचलित मत हो, तुम निमित्त मात्र हो। युद्ध करो और युद्ध में जो है तुम परास्त करोगे, तुम विजयी होगे। एक तरह से पूरा जो अंतिम निर्णय है युद्ध का, वो, या एक तरह से समझिए रिजल्ट है, वो सामने ले आ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सगद्गदं वीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अब संजय जो है वो वर्णन कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि विश्व रूप देख के अर्जुन का क्या हाल हुआ है। चकित है, कंठ अवरुद्ध है, बार बार हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य उनको दिख गया हुआ है, लेकिन क्या करें, भयभीत भी हैं। बात नहीं निकली मुंह से, बात नहीं निकली, कुरुक्षेत्र का परिणाम सामने आ गया कि युद्ध में होना क्या है। तो जो अभक्त भी होते हैं ना, वो भी बड़ी तपस्या करके ढेर सारी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। तो उनमें से भी जो लोग जो है वो देख लेते हैं, वो लोग भी भागते हैं डर के मारे इधर उधर। तो भक्त और अभक्त के व्यवहार में यही फर्क होता है। भक्त जो है वो क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है, और अभक्त क्या करता है, डर से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तो दोनों के जो कार्य करने का ढंग होता है अलग अलग होता है। भयभीत है, अवरुद्ध हो रहा है कंठ। और फिर क्या कह रहे हैं अर्जुन भगवान से? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च राक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्वरण के संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो जो हरे असुरगण है, कृष्ण। हरे क्या, असुरगण है वो लोग भाग रहे हैं, भक्त लोग जो है नमस्कार कर रहे हैं। तो भगवान के नाम की यही महिमा है कि जो अभक्त होते हैं वो भागने लगते हैं। जो भक्त लोग ही होते हैं देखिए, तो वो उनको कभी भी अभक्तों का संग अच्छा नहीं लगता, वो वहां से हट जाते हैं। उनको भगवान की लीलाएं अच्छी लगती, भगवान का रूप गुण लेना अच्छा लगता है। और जो अभक्त होते हैं उनको तो बस भगवान का नाम सुना दीजिए वैसे ही भाग जाते हैं। तो इस समय तो वो भयभीत होके भाग रहे हैं, क्योंकि तपस्या वपस्या करके कुछ पा लिया उन्होंने, और उसका परिणाम से देख तो पा रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रशंसा, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूति, वो कहाँ उनको सहन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कस्माच्च तेन न मेर न महात्मना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्या लिकत्र कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परयत्। हरे 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 कृष्ण। हे हरे कृष्णा महात्मा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आ, उर्मिला माता जी, आपने पढ़ लिया? हरे कृष्णा। नहीं पढ़ा है। हाँ, पढ़िए माता जी। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता धन्यवाद जी, प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कौन सा तात्पर्य पढ़ना है? हाँ, ये जी, पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना अनुवाद अनुवाद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप यह आदि सृष्टा है, तो भी तो फिर भी वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी से भी जो है वो बढ़कर हैं भगवान। जनरली लोग समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, लेकिन ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं। भगवान जो है फर्स्ट क्रिएटर है। सर्ग जो है वो भगवान ने किया है, विसर्ग ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान जो है वो देते हैं उनको, पहले बताते हैं कि तप करो। जब तप करते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तब भगवान उनको मंत्र देते हैं, बुद्धि देते हैं। हमारा शरीर तो हाड़ मांस का बना हुआ है, स्थूल शरीर है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि से बना हुआ है, पूरी की पूरी बुद्धि से बने हैं। हमारे तो जरा सी बुद्धि है, थोड़ा सा बुद्धि तत्व है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो बुद्धि तत्व है। लेकिन फिर भी देखिए कितने मोहित हो जाते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है।
तो जो ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व है वो तक आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम तो बहुत ही छोटे जीव हैं, तो हमें सादर नमस्कार करना है। हे देवेश, देवताओं के जो है वो ईश्वर, जगन निवास, आश्रय सबके, आप ही जो है सर्व कारण कारणम है, और भौतिक जगत तो आपको छू भी नहीं सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वमादि देव पुरुष पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्ये च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्वान अनंत रूप। जय, पढ़िए मत पढ़िए। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या है, आप ही सब कुछ हैं। भगवान जो है वो कह रहे आदि देव भी हैं, सनातन पुरुष भी हैं, परमाश्रय भी हैं, सब जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ है, जानने योग्य भी हैं। तीनों बातें हैं। जानना किसको है? आपको जानना है। जानने योग्य कौन है? आप हैं। जानता कौन है? आप हैं। तो आप जो है वो सब कुछ आप हैं, और इस भौतिक जगत तो आप ही के द्वारा बनाया है, आपका आश्रय है, तभी ये चल रहा है। और ये संपूर्ण दृश्य जगत जो भी दिख रहा है, ये भौतिक प्रकृति जो दिख रही है, ये क्या है? आप से ही व्याप्त है। तो भगवान ही परम आश्रय हैं सबके। भगवान जो है भोक्ता भी हैं, लेकिन परम आश्रय भी हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, कण कण में व्याप्त है, उनके एक अंश से ही ये सारा विस्तार हो रहा है। तो हमको ये चीज को जानना चाहिए, और भगवान को मानना चाहिए कि सब कुछ भगवान से निर्मित है, और सब कुछ भगवान के द्वारा ही रचित है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण कविता माता जी। जी माधुरी माता जी। धन्यवाद। हाँ, माधुरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। और हरे कृष्ण प्रभु जय सब हरे कृष्णा। और अनीता, हाँ अनीता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। वायुर्जमो अग्निवरुण शशांक प्रजापते त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुते नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। अनीता माता जी पढ़िए। प्रभा माता जी आप पढ़ चुके हैं ना? प्रभा माता जी आप पढ़ लीजिए। जी नहीं, नहीं पढ़े। हरे अच्छा, हाँ कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो भगवान ही सब कुछ है। नमस्कार कर रहे हैं कि आपकी शक्ति असीम है, सर्वव्यापी रूप है आपको। आप सीमित भी हैं, आप असीमित सीमित भी हैं। भगवान जब जाते हैं वामन रूप धर के, तो कितने छोटे से हो जाते हैं, और फिर जैसे ही पग नापने लगते हैं तो कितने बड़े हो जाते हैं। तो भगवान देवताओं के अधिष्ठाता भी हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं। चारों दिशाएं से जो है वो भगवान को एक तरह से, वायु भी, दिशाएं भी, अग्नि भी, जल भी, चंद्रमा भी, सब कुछ आप ही हैं। तो क्यों नमस्कार कर रहे हैं उनको? हरे कृष्णा। सखेति मत्वा नमः पुरस्तात् अथ प्रेष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतैव सर्वम् अनन्तवीर्यम् अमित विक्रम तवम् सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि आपको सब ओर से नमस्कार है, जितनी सब दिशाओं से, दसों दिशाओं से नमस्कार कर रहे हैं। आप असीम है, आपकी शक्तियां असीम है, आपका पराक्रम असीम है, आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो एक तरह से यहाँ पे भगवान पे ही सब कुछ आधारित है, ये मान लेते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसवं ददुक्तं, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चापि भासार्थं असत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकमथवा अप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वम् आहम् अप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से भक्त और भगवान के बीच में 5 प्राथमिक रस होते हैं, 5 प्राथमिक रसों से जुड़ते हैं वो लोग। तो भक्त और भगवान के संबंध जो है बदलते नहीं है। अर्जुन के साथ क्या है, मैत्री भाव में है। जो 5 रस होते हैं उसमें एक रस होता है कि जो है सबसे शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। अर्जुन के साथ जो है वो साक्ष्य रस है। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब जीवन में भक्ति करते रहते हैं ना, तो हमारा कृष्ण से क्या संबंध है हमको पता चल जाता है, हमारा स्वरूप पता चल जाता है। तो अर्जुन साक्ष्य रस में है, क्षमा मांग रहे हैं, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तब क्या हम मित्र थे, तब मैं कभी आपको कृष्ण कहता था, कभी यादव कहता था, कभी सखेती कहता था, कई नामों से पुकारा है हमने, क्योंकि फ्रेंड आपस में कई नाम बोलते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ सोते हैं। तो कहते मेरे हाथों आपका अनादर हो गया होगा तो क्षमा मांगता हूँ भाई, कभी लेटे हैं पैर ही लग जाता है, कभी धौल मार देते हैं, फ्रेंडशिप में ऐसा ही होता ही है। तो कह कि मुझसे जो भी अपराध हुए हैं इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अर्जुन जो है वो क्षमा मांग रहे हैं। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, और प्रभा माता जी, प्रभा दसेना माता जी आप जो है अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी पढ़िए और प्रभा माता जी आप। हरे कृष्ण। हरे पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। कृष्णा, आप इस चर तथा अचल संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जीवन में किसका क्या स्थान है पता होना चाहिए। भगवान आदि गुरु हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, अब अर्जुन को भी ज्ञान दे रहे हैं। हम कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु ही जब भगवान हो जाए इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। और वो भाग्य जो है वो अर्जुन को प्राप्त हो गया है। भगवान सर्वोच्च हैं, ये बात उनको समझ में आ रहा है। गुरु तो वैसे ही सर्वोच्च होता है, भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं, अतुल शक्ति वाले हैं। भला 3 लोकों में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। तो एक तरह लगातार स्तुति कर रहे हैं। भगवत गीता में ये भगवान की जो स्तुति जो है चल रही है अर्जुन की। हरे कृष्णा। हरे पढ़िए कृष्ण। पढ़िए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमियं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो क्या क्या होता है कि कहते कि जीव द्वारा पूजनीय कौन है? भगवान है। जहाँ संबंध मधुर होते हैं ना, छोटी छोटी बातों को सहन कर लेता है, सुन लेता है आदमी, नजरअंदाज कर देता है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्जुन की अगर मुझे जो है कुछ गलतियां हो गई, कुछ कमी हो गई, अनदेखी कर दीजिए आप, जो है वो आप भी मेरी बातों पे बहुत जो है नहीं ध्यान दीजिए, मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए। कहते हैं कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की जिठाई सहन कर लेता, मित्र मित्र की धृष्टता सहन कर लेता, बता रहे कि देखिए मैं मित्र हूं ना, सहन कर लीजिए। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु जब स्कूल जाते थे तो वहां पे गुरु जी कुछ भी पढ़ाते थे तो वो केवल कृष्ण कृष्ण लिख दिया करते थे, कृष्ण के अलावा न कुछ पढ़ने को तैयार होते थे और न कुछ लिखने को तैयार करते थे। तो गुरु ने कह दिया कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊं। तो कहते कि तो उनके पिताजी जाते हैं, कहते हैं कि देख अनदेखी कर दीजिए, जो करता है करने दीजिए। तो कहते हैं, ऐसे ही जो है ना आप भी करिए, आप जो है वो मेरे जो भी त्रुटियां हैं उनको अनदेखी कर दीजिए। कहते हैं ना कि देखिए हमसे गलती तो हो गई है लेकिन इसको माफ कर दीजिए। तो अर्जुन भी उसी तरह कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले कभी न देखे गए अपने इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्ण। तो अर्जुन के मन में आप देख रहे हैं कि कई भाव चल रहे हैं। डर का भी भाव है, उल्लास का भी भाव है। विश्व रूप देख लिया, खुशी भी है, विश्व रूप देख लिया, डर भी है। तो अर्जुन जानते हैं कि भगवान तो कोई न कोई रूप, कई रूप धारण कर सकते हैं। तो वो भगवान को कह रहे हैं कि हे जगन निवास, हे देवेश। कई श्लोकों में आप देख रहे हैं कि हे जगन निवास, हे देवेश उनके मुंह से बार बार निकल रहा है। विराट स्वरूप देख के डरे हुए हैं, कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं, अपने अपराध हैं उनसे विचलित भी हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान देखिए ये विराट रूप आपका जो है ना बड़ा विचलित करने वाला है, मुझे तो भगवत स्वरूप आप अपना दिखाइए। तो भगवत स्वरूप भगवान का हम कल देखेंगे, आज समय हो गया है, हम यहीं पे रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे राम। राम सभी को हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। साधु प्रणव। कल जो है एक माता जी मुझसे कह रही थी कि क्षमा प्रार्थना कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए। तो आज मैं थोड़ा सा समय लेके आपको 5 मिनट का, आप लोग को क्षमा कैसे जो है वो मांगते हैं, कैसे क्षमा कर देते हैं। दोनों चीजें हैं। जब आप रात में सोने जाते हैं तो क्षमा कीजिए भी और क्षमा जो है वो मांगिए भी। तो कहते हैं ना कि क्षमा वीरस्य भूषण, जो क्षमा होती है वो वीरों को जो है वो भूषण होती है, आभूषण होती है उनकी। तो जब रात में सोते जाते हैं हमको अपना जो है वो हाथ जोड़ लेना है और हाथ जोड़ के भगवान को याद करते हुए कहना है, मैंने अहंकार से यदि किसी को नीचा दिखाया हो, मैंने क्रोध से किसी को यदि दुख पहुंचाया हो, मेरे झूठ से यदि किसी को परेशानी हुई हो, मेरे ना कहने से अगर आपकी सेवा में बाधा आई हो, मेरे स्वभाव से यदि मैंने किसी को निराश किया हो, मेरे शब्दों से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, जाने अनजाने यदि हम किसी के कष्ट का कारण बने हों, तो अपना मस्तक झुका के हाथ जोड़ के सहृदय से आपसे क्षमा याचना करते। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। साथ ही साथ परिवार से, समाज से, प्रकृति से, पृथ्वी से, जीव से यदि किसी के लिए हम जो है वो हमारे मन में कोई दुर्भावना हो, कोई हमारे कष्ट का कारण बना हो, तो हम उसको भी जो है वो क्षमा करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और किसी के प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए हम उसको भी क्षमा करते हैं।
उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। तो ये एक जो है वो है कि आप रात में सोते समय आप जो है वो क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने से क्या होता है, हमारा मन जो है वो बहुत हल्का हो जाता है। क्षमा कर देने से भी हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। तो हमें हमेशा जो है वो प्रकृति से, समाज से, सबसे क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा कर। हर एक का हमारे ऊपर ऋण होता है, हर एक का जो है वो हमारे ऊपर हक होता है, अधिकार होता है। इसलिए हमें जो है वो हर किसी से प्रेम भी करना चाहिए, हर एक किसी से क्षमा भी कर देना चाहिए, हर एक किसी से क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। तो आप लोग अपने अटेंडेंस भर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ आप जो है शेयर करना चाहते हैं, कुछ आप त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, या फिर कोई आप ऐड करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। माता जी जगदीश लिंक प्रभु नहीं आ जी, रहा है। अटेंडेंस लिंक शेयर कर अटेंडेंस दीजिए लिंक प्लीज। डाल दीजिए प्रभु जी।